नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपके सामने एक चार्ट है। ये चार्ट आपके कई प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बना देगा। अगर आप ये चार्ट को 17 के 17 पॉइंट याद कर लेंगे तो भारत सरकार की सभी योजनाएं आपको याद हो जाएंगी और यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल गोल आपको याद हो जाएगा। यदि निबंध आएगा कि भारत में सतत विकास, भारत की विकास योजनाएं, विकसित भारत 2047, और यदि आ जाएगा कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, भारत अपने विकास के लिए कौन कौन से कदम उठा रहा है, या किसी क्षेत्र के बारे में कोई प्रश्न आ गया, मान लीजिए जेंडर इक्वालिटी पे प्रश्न आ गया, महिला सशक्तिकरण पे आ गया, तो आप जेंडर इक्वालिटी की जो योजना है उसको लिख सकते हैं। यदि आपका प्रश्न आ गया क्लाइमेट पर, पर्यावरण पर, तब आप इसके कई पॉइंट उठा सकते हैं। जितनी इसमें योजनाएं हैं उसमें बहुत सी योजनाएं क्लाइमेट एक्शन से जुड़ी हुई हैं। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, सतत कृषि मिशन, स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नीली क्रांति, नेशनल कोस्टल मिशन, मतलब कि इसमें अधिक से अधिक योजनाएं पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल योजना है, या भी तो आप देखिए शिक्षा से संबंधित अगर प्रश्न आ गया तो शिक्षा से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कहने का आशय है कि आपको अगर ये 17 लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं, अगर ये आपको याद हैं तो आप समान अध्ययन के कई प्रश्नों को आसानी से कर ले जाएंगे। तो आपके पास अभी 7 से 8 दिन का समय है, उसमें कम से कम आप 17 हमारे सस्टेनेबल गोल्स जो हैं वो याद करें। और जब आपको यो गोल्स याद हो जाएंगे तो उस गोल के अंतर्गत भारत कौन कौन सी योजनाएं चला रहा है वह भी आपको याद हो जाएगा। जैसे कि पहली योजना है नो पॉवर्टी। सरकार ने, यूनाइटेड नेशन ने एक लक्ष्य रखा है कि विश्व से गरीबी को निवारण करना। 2026-2030 का भारत का ये लक्ष्य 2030 का लक्ष्य है। सस्टेनेबल गोल 2030 के लिए निर्धारित किया है। कोरोना काल आने के कारण 2030 इसको कर दिया गया है। तो गरीबी मुक्ति करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है। महत्वपूर्ण योजनाओं का नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है। योजनाएं इसके लिए भी अलावा बहुत हैं, और एक योजना, एक लक्ष्य के साथ दूसरी योजनाएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो नो पॉवर्टी में मनरेगा सबसे बड़ा काम है। मनरेगा न केवल रोजगार देता है बल्कि गरीबी निवारण कर रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय लेवल पर रोजगार देकर, मजदूरी का अवसर देकर भूख से मरने पर रोक लगा रहा है। दूसरा है DDU, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये 2 योजनाएं चल रही है, ग्रामीण के नाम से, एक शहरी नाम से। तीसरा प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, आवास योजना, ग्रामीण कौशल्या योजना, अटल पेंशन योजना। ये गरीबी से मुक्ति के लिए। दूसरा आपका जीरो हंगर, भुखमरी से मुक्ति। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री पोषण अभियान, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अगर आपको योजना याद आ जाएंगी तो आप अच्छे नंबर ले आएंगे। क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अगर आप याद कर लेंगे तो शिक्षा से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाएगा, भारत में शिक्षा की स्थिति आ जाएगा, तो आपको अगर ये योजनाएं पता है तो आप सारी लिख देंगे, और जैसे आप स्थिति लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। जब आप एजुकेशन के बारे में याद करिएगा तो आप कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने छात्र इसमें पढ़ रहे हैं, कितना ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, कितना शिक्षक और स्टूडेंट्स का रेशियो है, जिसके फैक्ट आप याद करके रखिएगा। ये फैक्ट मैं आपको नोट्स में लिखवा चुका हूँ। PM श्री स्कूल है, एकलव्य मॉडल स्कूल, पढ़े भारत बड़े भारत स्कीम चल रही, PM ऊषा कल मैंने बताया, रूषा, मिड डे मील, रमशा, सर्व शिक्षा अभियान, और प्री एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं हैं। ठीक है। स्क्रीन में एक सीमित शब्द आ सकते हैं, और मेरा उद्देश्य 17 लक्ष्यों को लिखना था, इसलिए मैंने उसी हिसाब से इसमें जगह बनाई है। अगला है गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य, हमारा सस्टेनेबल गोल है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरकार कई कदम उठाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत मिशन, इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री
मातृ सुरक्षा मातृत्व अभियान। तो आप इन योजनाओं को याद रखिएगा। लॉन्ग योजनाओं के रूप में आयुष्मान भारत आ सकता है, मिशन इंद्रधनुष आ सकता है, इसको आप याद करिएगा। आयुष्मान भारत मैंने पढ़ा रखा है और मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण है, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना इंपॉर्टेंट है। जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना बहुत चल रही हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जननी सुरक्षा योजना, ये गुड हेल्थ के लिए सस्टेनेबल जो गोल रखा है यूनाइटेड नेशन ने, तो भारत ने इसके अंतर्गत योजनाएं चला रखा है। जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, जननी सुरक्षा है, वुमेन हेल्पलाइंस है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, ये लैंगिक समानता का ध्यान रखते हुए। इसके अलावा भी आप योजनाएं लिख दीजिएगा जहाँ जहाँ पर लैंगिक समानता का ध्यान रखते हुए महिलाओं को प्रमोट किया गया है। मकान के किसी भी अगर महिला उसमें से अगर गृह स्वामिनी है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा अगर मकान रजिस्ट्री करना है तो महिला के नाम किया जाएगा तो उसको स्टैंपिंग में उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, छूट दी जाएगा। ऐसे बहुत से छूट महिलाओं को दिया गया, आप इनको उल्लेख करिएगा, इससे लैंगिक समानता होगा। सरकारी सेवा में 20% आरक्षण दिया गया है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। और अगर बालिकाएँ हैं तो उनको शिक्षा में फी मुक्त की सुविधा दी गई है। तो क्लीन वाटर सैनिटेशन, अगला जो हमारा सस्टेनेबल गोल है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का है, स्वच्छ जल एवं सफाई का। तो इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जल जीवन मिशन चल रहा है जिसमें हर घर जल की स्थिति है, ठीक है ना। अटल भूजल योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, नमामि गंगे है, तो आप इसको उल्लेख कर देंगे। स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी, तो क्लीन एनर्जी में आपको पता ही है कि हर घर आपका सौर ऊर्जा है, सोलर पैनल लग रहे हैं, उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है, कुसुम योजना चलाई जा रही है, राष्ट्रीय सोलर मिशन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की योजना चल रही है, सूर्य घर योजना है और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। ये सब स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ ऊर्जा को ही प्रमोट कर रहे हैं। आर्थिक समृद्धि और अच्छा कार्य, अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी हमारा जो सस्टेनेबल गोल है, तो हमारा भारत सरकार के साथ यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी प्रयास किया जाए, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ होना चाहिए। तो PLI योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड आपका इंसेंटिव है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना, स्किल इंडिया, उत्तर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, मेक इन इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, ये सब चल रहे हैं। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री सस्टेनेबल गोल में इन उद्योगों को बढ़ावा देना है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है। इसके लिए डिजिटल इंडिया, मैंने आपको पिछले लेख में बताया डिजिटल इंडिया के बारे में। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट योजना है गतिशक्ति, जिसके द्वारा पूरे ऑल इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। भारतमाला योजना, ग्राम सड़क योजना, ईज ऑफ डूइंग, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, ये योजना इंडस्ट्री और इनोवेशन के लिए है। अटल इनोवेशन योजना भी है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत आपका ड्रोन बनाए जा रहे हैं, आपके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला है 10वां, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, असमानता कमी करने के लिए सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम जारी किया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, 100 जिलों को उन्होंने लक्ष्य बनाया है देश के। उत्तर प्रदेश के भी 7-8 जिले इसमें आते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, अल्पसंख्यकों के लिए, SC ST OBC के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सभी सुविधाएं उनके दी जा रही है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ऐसा सिटी बनाइए जिससे कि न केवल आज की जनरेशन के लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी उतना ही उपयोगी बना रहा है जितना आज है। तो उसके लिए स्मार्ट सिटी बन रही है। PME बस, अमृत योजना, ठीक है, अमृत योजना शॉर्ट फॉर्म है, इसमें शहरों के विकास के लिए है। हृदय योजना, ये हेरिटेज शहरों के लिए है, जो ऐतिहासिक शहर हैं उनके उन्नत के लिए हृदय योजना बनाई गई है। PM आवास योजना, स्वच्छ भारत, मेट्रो परियोजना है। ये सब सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज़ को ध्यान रख कर है। अगला है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग किया जाए, उत्पादन। जिम्मेदार उपभोग का मतलब है इस प्रकार से उपभोग किया जाए कि आने वाली पीढ़ी उससे नुकसान न उठाए।
यानी कि हमारा उत्पादन इस प्रकार हो जिसमें जैविक कृषि हो, जिसमें स्वच्छ जल का इस्तेमाल किया जाए, उसमें इस प्रकार सा सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाए जिससे कि भविष्य में भी उसके लिए आने वाली पीढ़ी को भी किसी पर नुकसान ना हो। जल का इस प्रकार से दोहन किया जाए, प्रयोग किया जाए ताकि इस जल के स्रोत न खत्म हो पाए। इसका उद्देश्य रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन का है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जीवन पर्यावरण के लिए होना चाहिए। हमारा अपना जीवन ऐसे जिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। यानी कि अगर हम एक पेड़ काटें तो 4 पेड़ लगाए जरूर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना या एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी की योजना है। नेशनल स्किल क्लीन इंडिया फंड तैयार किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना चल रहा है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी का अधिक से अधिक उपयोग करें। जैविक खेती की बात की जा रही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। आप ये योजनाएं लिख सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्कीम, जैविक खेती स्कीम और क्लाइमेट एक्शन। 13वां पॉइंट है कि क्लाइमेट एक्शन, जलवायु के प्रति आपको कार्रवाई करनी है। तो इसके लिए भी वही बहुत चीज़ें रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन से जुड़ी हुई वो भी लिख देंगे आप। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, सतत कृषि मिशन, स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ये सब जुड़े हुए हैं। लाइफ बिलो वाटर, जल के नीचे का जीवन भी नहीं नुकसान देना चाहिए। यानी कि हमारे समुद्र भी गंदे नहीं होने चाहिए। उसमें जल का, उसमें आपके खनिज जो आपका जीवाश्म है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े आपके जो जल पोत होते हैं उसमें जो पेट्रोल आता है, डीजल आता है, उसमें अगर किसी प्रकार का लीकेज हो जाता है तो उससे पूरा पूरा समुद्र का पानी खराब हो रहा है, जिसके कारण जो जल जीवन है वो नुकसानदेह हो रहा है। तो हमको ये ध्यान रखना है जल के नीचे का जीवन भी अच्छा से अच्छा हो। नीली क्रांति, नेशनल कोस्टल मिशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, मैंग्रोव योजना। मैंग्रोव आपको बताया था, मैंग्रोव वन हमारे समुद्र को बहुत अच्छी संरक्षण करते हैं, जल जीवन को बचाने का काम करते हैं, तो उनको भी सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। सागरमाला योजना, ये लाइफ बिलो वाटर के कार्यक्रम है। लाइफ ऑफ लैंड, भूमि पर जीवन, मतलब कि भूमि पर जीवन का मतलब है फॉरेस्टेशन। अधिक से अधिक जंगलीकरण कराइए, हरित भारत को बढ़ाइए, प्रोजेक्ट टाइगर को बढ़ाइए, वन महोत्सव अधिक से मनाइए, प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया रहा है। तो ये आपके लाइफ ऑफ लैंड संबंधित योजनाएं हैं। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यूएन का एक लक्ष्य भी है कि शांति और न्याय और मजबूत संस्थानों का निर्माण हो। इसके लिए देखिए हम लोगों ने आईटी का इस्तेमाल किया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, पुलिस का आधुनिकीकरण किया, प्रगति योजना, ठीक है, प्रगति योजना भी आपका विकास के लिए योजना बनाई गई है, ठीक है। अगला 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। 17वां लक्ष्य है कि लक्ष्यों के लिए साझेदारी। अब ये लक्ष्य को पाने के लिए सब लोग मिलकर काम करें। इन लक्ष्यों को कैसे पाया जाए, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इन लक्ष्यों के लिए कैसे साझेदारी की जाए, इसके लिए नीति आयोग काम कर रहा है। नीति आयोग सभी योजनाओं में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स निर्धारित कर रहा है। यानी कि उसने सफलता के लिए मानक बना दिए हैं और जो राज्य जिस मानक को पूरा करेगा उसको वो ग्रेडेशन दिया जाता है हर साल। तभी आपको पेपर में आता होगा, आप पढ़ते होंगे कि लखनऊ इतने नंबर पर चला गया है स्वच्छता में, इंदौर नंबर 1 पर स्वच्छता में आ गया है। तो ये इंडेक्स नीति आयोग देख रहा है। उन्होंने स्वच्छता के इंडेक्स, उन्होंने हर योजना के इंडेक्स बना दिए हैं। जो जो नाम्स को पूरा करता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा नाम्स को पूरा कर देगा उसको ग्रेडिंग मिलती है उन राज्यों को। तो हर राज्य सोचता है कि अपने राज्य को हम इंडेक्स में आगे कैसे आगे लाएं और हम अवार्ड पाएं और उसके अलावा अधिक से अधिक हमको फंड मिले जिससे हम और अधिक विकास कर पाएं। जो राज्य अच्छा काम करेगा उसको अधिक फंड मिलेगा, जो राज्य खराब काम करेगा उसको फंड कम होते जाएंगे भविष्य में, जब देखा जाएगा इसका परफॉर्मेंस ही लगातार खराब होता जा रहा है। अगला CSR, तो साझेदारी कैसे किया जाए, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने देखा होगा कि प्रत्येक कंपनियों को अपने लाभ का एक निश्चित परसेंटेज, 1 या 2% आपको इन्हीं कामों के लिए CSR फंड बनाना है और देश के विकास के लिए स्वयं योगदान देना है, ठीक है। UNDP WHO भी इसको रोल अपना रहा है कि ये जो आपके 17 लक्ष्य हैं सस्टेनेबल गोल्स, उनको प्राप्त करने के लिए UNDP और WHO दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, IMF हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, आपका यूनेस्को हो गए, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो हैं,
ये सब मिलकर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ये पार्टनरशिप कर रहे हैं इन लक्ष्यों को, इन 16 लक्ष्यों को पाने के लिए, और 17 लक्ष्य, इन सभी लक्ष्यों को पाने के लिए सब लोग मिलकर काम करने का जो लक्ष्य है। तो मेरा पूरा अपना ये प्रयास रहा है कि कोई क्षेत्र ऐसा ना बच जाए जिसको आप परीक्षा में ना कर सकें। तो ये योजनाएं आप जरूर याद कर लीजिए, और ये 17 अपने लक्ष्य याद कर लीजिए। अगर आपको 17 लक्ष्य याद हो गए तो आपको भारत की 100 योजनाएं तैयार हो जाएंगी। इस पूरे चार्ट में ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, इस स्क्रीन में 100 योजनाएं लिखी गई हैं। ये देखने में स्क्रीन छोटी है, लेकिन इसमें 100 योजनाएं भारत की संकलित हैं। इन 100 योजनाओं को आपने अगर लाइन से लिखना शुरू कर दिया, इनमें से 20 योजनाएं लिख दिया, 17 के अंतर्गत अगर आपने 17 सस्टेनेबल गोल लिखे और इसके अंतर्गत केवल 3 योजनाएं लिख दिया, तो भी 50 से ज़्यादा योजनाएं हो जाती है। आपका आंसर कितना रिच होगा, आपका निबंध कितना रिच हो जाएगा, ये आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छे से अच्छे तैयारी करके 27 और 28 तारीख को अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको ये न लगे कि नौकरी करने के कारण मेरा पेपर खराब हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है नौकरी के साथ साथ आप इस परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। 7 दिन का मौका है, जो याद करिए उसको एक बार लिख कर देखिए, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस आप में से 75% अभ्यर्थियों में नहीं होगी। उन आप में से 50% से 60% अभ्यर्थी नौकरी में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पास करके आए होंगे। केवल 15 से 20% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यूपी पीसीएस मेंस या अदर स्टेट मेंस लिखते रहे होंगे, सिविल लिखते रहे होंगे। पिछले 3-4 साल से तो सबॉर्डिनेट, पिछले 3-4 साल क्या, पिछले 7-8 साल से सबॉर्डिनेट आयोग, पहले जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सबॉर्डिनेट एग्जाम कराता था तो प्री और मेंस होते थे, तो लिखने की प्रैक्टिस रहती थी। लेकिन पिछले 5-7 साल में वो लिखने की प्रैक्टिस भी खत्म हो गई, क्योंकि सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। तो मेरा आपके साथ जुड़े रहने का मकसद ये है कि आप अधिक से अधिक लिखकर प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।